नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे YouTube चैनल पर आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जीआईनू कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं सभी का। जितने भी साथी हैं आप लोगों के, मेरे प्यारे साथियों, जोड़ लीजिए सभी को ताकि वो भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और अक्सर जिनका एग्जाम हो गया, दुआ यही करते हैं कि अच्छा गया होगा उनका एग्जाम, और जिनका एग्जाम अभी आगे आने वाला है तो दुआ भी यही करेंगे कि उनका एग्जाम भी अच्छा हो, अच्छे मार्क्स आप लोगों के आए बेटा जी। तो शुरुआत करेंगे हम लोग जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था, उसके आगे हम लोग चलेंगे। तो जल्दी से आ जाइए और जल्दी से आप लोग अपने जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, महानुभव हैं, जल्दी से उनको अपना ये लिंक शेयर कर दो ताकि वो भी जल्दी से आ जाए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और जो नहीं आ रहे हैं, है ना, उनको भी शेयर करो जल्दी से ताकि वो भी अपने इन चीजों को देखने के पश्चात आ जाएं। और अक्सर तुम लोगों के एग्जाम भी चल रहे होंगे, इसलिए एग्जाम में सभी बिजी भी हो रहे हैं, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब एक प्रेशराइज रहता ही है, अपने बर्डन काफी रहता ही है ना। तो इसकी वजह से भी कोई देखते हैं, कई देखने वाले नहीं, कम नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी गुजारिश करूंगा बेटा जी कि आप लोग जब भी टाइम मिले तो वीडियो को देखना मत छोड़ो आप, है ना। आधा घंटा या जितना भी टाइम मिले तो आप लोग देख लिया करो, है ना। तो चलिएगा, शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे हम लोग कल की क्लास को। जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था उस क्लास को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो तसल्ली के साथ में सभी बेटा जी पेन और कॉपी लेकर के जल्दी से आ जाओ। पिछली क्लासेस में हमने कई सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, मतलब एटम के बारे में जो हम लोगों ने बातें पढ़ी थी, उन एटम्स के बारे में वो बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग कुछ नई चीजें लेकर के आएंगे एटम से रिलेटेड, जो चीजें आई थिंक में भी हो सकता है आप लोगों ने रीड की हुई होंगी, क्योंकि वो चीजें मैं अक्सर आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री में बता ही देता हूं जब हम लोगों ने लेसन नंबर फर्स्ट किया था, है ना। तो जो भी है, खैर छोड़िए बातों को, वापस आ जाइए बेटा जी। तो पिछली क्लास में हमने कई सारी चीजों को पढ़ने के बाद ये बात हम लोगों को कंफर्म हो चुकी है कि एटम को डिस्कवर किसने किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया। और अधिकतर आप लोगों के जिनके एग्जाम हो गए हाफ ईयरली में, तो अक्सर उनमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को जरूर मिला होगा कि एटम की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन के खोजकर्ताओं के नाम बताओ, है ना। और जिनके एग्जाम नहीं हुए तो जब उनके एग्जाम होंगे तो अक्सर जरूर उनको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि जिनके अंतर्गत लिखा होगा कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम बताओ, या न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। ये तमाम बातें हम लोगों ने तसल्ली के साथ, बेखूबी के साथ में हमने पिछली वीडियो में पढ़ी हुई है। तो आइएगा, शुरुआत करेंगे आज की क्लास का, हम आगाज करते हैं हम लोग। और शुरुआत करेंगे बेटा जी आज नया टॉपिक जो तुम लोगों ने शायद तक में भी हो सकता है पढ़ा हुआ है ना। तो छोटा सा टॉपिक है, दो टॉपिक एक साथ ही करवाएंगे बेटा जी, तसल्ली के साथ में देखिएगा। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो चुका था अपना, है ना, कल की क्लास में। तो कल की पिछली क्लास में हमने रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट को हमने डिस्कस किया कि रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों को डाला था, कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल गए थे, कुछ विचलित हो गए, कुछ टकराया, वापस लौट करके आया। ये तमाम बातें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस की। बट आज हम लोग कुछ दो डेफिनेशंस आ रही हैं हमारी छोटी छोटी, वो दो डेफिनेशंस देख लो बेटा जी। तो जिसमें सबसे पहले बात आती है हमारा एटॉमिक नंबर। परमाणु नंबर कहो या परमाणु क्रमांक कहो, बात एक ही है, ठीक है जी। आ जाओ, पढ़ा हुआ है तुमने, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज नहीं होता कि जो बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों को बताऊं ना, है ना। तो बेसिक केमिस्ट्री में तुम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है तसल्ली के साथ में। जी हाँ, मतलब सर्दी भी शुरू हो चुकी है, सर्दी में भी आप लोगों ने तसल्ली के साथ में, बच बचाव के साथ में पढ़ना है ना। और रजाई को जल्दी छोड़ देना है, यूं ही नहीं हो कि 10 बजे तक तुम लोग रजाई के अंदर कद घुसे रहो, है ना। तो ठीक है, सर्दी में खाने का, घूमने का, फिरने का, पहनने का, सोने का, मतलब सबके अंदर मजा ही मजा है ना। और नो डाउट सर्दियों में पढ़ने का भी मजा है काफी अच्छा। बस रजाई ओढ़ करके आराम से पढ़ते रहो, तसल्ली के साथ में चाय पीते रहो, जो चाय नहीं पीता कॉफी पीते रहो, दूध पीते रहो। लेकिन तसल्ली के साथ में सच्चाई तो ये है कि सर्दियों में जो स्टडी होती है वो गर्मियों के कंपेयर में काफी अच्छी होती है ना। तो बेखूबी के साथ में आपके पास में टाइम काफी अच्छा है, तो खूब पढ़ते रहो, यूं मस्ती के साथ में खेलते रहो। चलिएगा, खैर छोड़िए इन बातों को, वापस आइएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं परमाणु क्रमांक? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को याद है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत में भी शायद तक मैंने बताया था आप लोगों का।
और चैप्टर नंबर जब 3 हुआ था हमारा, तब भी मैंने आप लोगों को ये बातें बता दी थी कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। तो जल्दी से फटाक से जल्दी से बेटा जी आप लोग इसका क्या कीजिए, इसके बारे में बताओ कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। कमेंट बॉक्स में बताओ, जिनको अगर पता है तो फटाक से बता दो, नहीं पता है तो फिर आप लोगों के सामने हम तो खड़े ही हैं, हमें तो बताना ही है फिर, है ना। चलिए खैर छोड़िए, आइएगा। तो बेटा जी याद रखना, एटॉमिक नंबर को शो किया जाता है जड़ से। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर को किससे लिखा जाता है? जड़ से लिखा जाता है, जड़ से। क्लियर है बात? जड़ से लिखा जाता है, हाँ जड़। एटॉमिक नंबर को जड़ से लिखते हैं। होता क्या है, एटॉमिक नंबर कहते किसे हैं? तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में देखना बेटा जी। छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा, वैसे डेफिनेशन आप लोग 2-3 डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन 2-3 डेफिनेशन के बजाय अपने केवल एक ढंग की डेफिनेशन याद रखें तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए, है ना। तो पहले मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, फिर अपने डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। जरा देखिए जरा सामने, जैसे हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, चलो छोटा बना के लिखता हूं आपकी। हाइड्रोजन आपके सामने दिख रहा है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तुम्हें पता है हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। देखो इसका भी 1 नंबर है, इसका भी 1 नंबर है, इसका भी 1 नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसका परमाणु भार है 1, इसका एटॉमिक मास है 2, इसका एटॉमिक मास है 3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? है ना। ये तो है परमाणु भार, सॉरी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और ये है बेटा जी परमाणु भार। ये चीजें ध्यान रखना। दिख रहा है? इसमें भी 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है। मतलब परमाणु क्रमांक का मतलब होता क्या है? जैसे तुम लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा कार्बन, कार्बन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, कार्बन 6 आ गया, ये भी 6 है, ये भी 6 है। इस कार्बन का एटॉमिक भार है 12, इसका 13, इसका 14। ये दिख रहा है तुम्हें 6, ये दिख रहा है तुम्हें 6, ये तुम्हें दिख रहा है 6। ये कौन है? ये परमाणु क्रमांक है। होता क्या है परमाणु क्रमांक? किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो बेटा जी याद रखना, एटॉमिक नंबर बराबर में क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं जिसको हम जड़ से लिखते हैं? एटॉमिक नंबर बराबर में होता है बेटा जी नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ, अरे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन, प्रोटॉन। ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों में कई बार कमी भी आ जाती है और कई बार बढ़ोतरी भी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे रसगुल्ले कभी भी प्रोटॉन कभी भी डिक्रीज नहीं होंगे, प्रोटॉन कभी भी इंक्रीज नहीं होंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन विच प्रेजेंट इन द एटम्स, दैट्स नोन एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, टोटल नंबर ऑफ पी प्लस का मतलब है प्रोटॉन, प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट in atom, that's known as atomic number, atomic number। बात आ गई समझ में बेटा जी? हाँ, अरे बोलो, कोई कंफ्यूजन है क्या? जैसे मैं आप लोगों को हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख लो बेटा जी, हिंदी वाले नाराज मत करो, आप लोगों को भी नाराज नहीं होने देंगे, तो लिख लेना आप लोग। परमाणु में क्या चीज? पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? परमाणु क्रमांक कहते हैं। पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने ये?
जैसे कार्बन की अगर अपने बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 आ गया। नाइट्रोजन की बात करें तो मेरे प्यारे रसगुल्ले नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 आएगा। ऑक्सीजन का 8। ऐसे तुमको सबका बारे में पता है, लगता नहीं पता है क्या? हमने पढ़ा था तसल्ली के साथ में, नहीं जाने कितनी बार। तो ये होता है परमाणु क्रमांक, टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन विच प्रेजेंट इन द एटम्स, दैट्स नोन एज द एटॉमिक नंबर, एंड द एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द कैपिटल जेड। इसको कैपिटल जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपने। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और देख लो कि दोनों चीजें भी काम आने वाली, इसलिए मैंने दोनों चीजें वापस बता रहा हूं आपको। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अगली डेफिनेशन आ रही बेटा जी, परमाणु द्रव्यमान। ये पढ़ी हुई है मैंने, आप लोगों को पहले बताई हुई है बेटा, अभी काम आएंगे इसलिए मैंने इसको दोबारा वापस रिपीट किया है। एटॉमिक नंबर को तुम लोग लिखते हो जेड से, लेकिन बेटा जी मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, एटॉमिक मास को लिखा जाता है कैपिटल ए से। ये ध्यान रखना, बात आ गई समझ में? कैपिटल ए एटॉमिक मास को डिनोट करता है और कैपिटल जेड एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। क्या होता है एटॉमिक मास? क्या होता है? पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था, जब आप लोगों ने रदरफोर्ड के बारे में डिस्कस किया था, तो रदरफोर्ड ने कहा था कि भैया एटम का ज्यादातर भाग खोखला होता है। अब जो चीज खोखली होगी, जो चीज वैकेंट होगी, क्या वहां पे कोई भार होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन उसने कहा कि एटम का बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो ठोस होता है, सॉलिड होता है। उस सॉलिड भाग को उसने न्यूक्लियस दिया था, नाभिक कहा था। तो एक बात उसने भी बोली थी कि ज्यादातर परमाणु का भार किसमें होता है? नाभिक में होता है। नाभिक में परमाणु का ज्यादातर, एटम का ज्यादातर जो भार होता है, एटॉमिक मास जो होता है, वो कहां पे होता है? वो न्यूक्लियस के अंदर इंक्लूड होता है, न्यूक्लियस। और तुम लोग बेखूबी के साथ में अच्छी तरह से ये बात जानते हो कि नाभिक में कौन कौन पाया जाता है। नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन, और मेरे प्यारे साथी पाया जाता है न्यूट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं, तुम लोगों को पता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता ना, पता है तुम्हें। तो बेटा जी परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहूं, या परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बारे में कहूं, इन दोनों की टोटल संख्या को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। अब डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हो। The total number of the proton and the total number of the neutron which are present in the atoms, that's known as the atomic mass. I again repeat, परमाणु की कुल प्रोटॉनों की कुल संख्या तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग, दोनों का सम SUM सम हमारा क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। अगर निकालना चाहो तो बेटा जैसे निकालोगे ना, A बराबर में क्या होता है? P + N, यही तो होता है। अरे बोलो, होता है कि नहीं होता? ये हमारा P + N करके हम लोग एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। जैसे तुम्हें पता है ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, ये तो उसका परमाणु क्रमांक है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है बेटा? 16 इसका परमाणु भार। आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, मैंने आप लोगों को एक एक चीजें अच्छी तरह से आप लोगों को डिस्कस करवाई हुई है मैंने, है ना। इसका 35.5 होता है, पता है तुमको क्यों होता है, किस लिए होता है? ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हुई है यार, है ना। ये तमाम बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में, तो ध्यान रखना ये। तो परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? बात समझ में आई क्या? प्रोटॉनों की कुल संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। क्लियर है बात? एटॉमिक मास का मीन क्या होता है? तो दो चीजें मैं भी आपको बता चुका हूं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एटॉमिक मास? ये कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। दोनों में अंतर बताओ। अब दोनों अंतर मैंने तुम लोगों को बता के हट चुका हूं। अब इन दोनों डेफिनेशन से हम अब नई डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 में दे रखी है, जिसको मैंने आप लोगों को बताना था। लेकिन उन दो डेफिनेशंस को बताने से पहले मैंने ये आप लोगों को जान बूझ के नहीं बताया, ताकि आप लोगों को रिपीट हो जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है बेटा जी? तो अब अपने स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 में जो दिया हुआ है। तो उसमें दिया हुआ बेटा जी आइसोटोप। पढ़ा है कभी जिंदगी में? हाँ जी। आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। क्या होता है आइसोटोप?
समस्थानिक, इसकी डेफिनेशन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ में आएगी कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है ना। सम का मतलब है समान, इंग्लिश वालों। आइसो का मतलब होता है सेम, सिमिलर, सिमिलर एक जैसे, आइसो, आइसो का मतलब होता है समान। और टॉप का मतलब, टॉप नहीं है ये टॉप है, टॉप का मतलब होता है प्लेस, है ना। इंग्लिश की अपने बात नहीं कर रहे, अपने बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर हर चीजों को अलग अलग वेव से देखा जाता है। आइसो का मतलब सम होता है, समान, सिमिलर, और टॉप का मतलब होता है बेटा प्लेस, यानी कि जिनका प्लेस एक जैसा हो, एक समान हो, है ना, स्थान जिनका समान हो। तो बेटा इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिख सकते हो आप ऐसे परमाणु जिनका स्थान, स्थान का मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं परमाणु क्रमांक, क्या चीज, परमाणु क्रमांक क्या हो, स्थान समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, समान हो, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है या नहीं है, समस्थानिक कहा जाता है। ये डेफिनेशन अच्छी नहीं है, लेकिन शॉर्ट तरीके में अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूं अकॉर्डिंग टू द इसके नाम के अनुसार, समस्थानिक जिनका स्थान समान होता है, जिनका प्लेस समान होता है पीरियोडिक टेबल में ना, जिनका स्थान समान होता है उनको कहते हैं समस्थानिक। लेकिन ये डेफिनेशन लिख के आओगे तो बेटा जी आप लोगों के टीचर्स जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो ये इसको सही नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता इसको सही, लेकिन हमको लिखनी पड़ेगी क्योंकि छोटी डेफिनेशन याद है, तो छोटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बड़ी डेफिनेशन याद करेंगे अभी अपने, है ना। तो लिखनी तो ये भी है, लेकिन इसके साथ में एक डेफिनेशन और लिखनी है जो काफी सही मानी जाएगी, तो उसी डेफिनेशन को आप लोगों ने लिखना है। तो लिखने से पहले बेटा जी मेरे प्यारे साथी, मैं पहले तुमको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल में भी तुम लोगों को बता ही चुका था। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, सगले के सगले हाइड्रोजन, ओए होए क्या बात है या नहीं है। अच्छा ये लो, अच्छा तो हम चलते हैं, अभी नहीं चलना, बाद में चलेंगे। इसका परमाणु क्रमांक है बेटा, सॉरी परमाणु बार है 1, इसका 2, इसका 3, ये लो। एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ले लें क्या, आ जाओ। एक और ये लो, ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, देखो क्या नजर आ रहा है तुम्हें, तुमको नजर ये आ रहा है कि भैया इसका परमाणु क्रमांक 1 है, 1 है, 1 है, एटॉमिक नंबर सिमिलर। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम है, देखो एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, परमाणु क्रमांक सेम है, तो मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, मेरे लाडू, मुझे यह बताओ, अगर परमाणु क्रमांक सेम है तो इनका पीरियोडिक टेबल में प्लेस भी सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो याद रखना ये तीनों ऐसे एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, हाँ एटॉमिक नंबर इज सिमिलर, बट इफ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक मास, देन दीज एलिमेंट्स या एटम्स हैव द डिफरेंट एटॉमिक मास। लेकिन इनका मास देखो, मास परमाणु भार 1, 2, 3, उसका देखो, इसका एटॉमिक मास 15, इसका एटॉमिक मास 16। क्या सेम है, क्या अलग अलग है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ? अब इन दोनों डेफिनेशंस को मिलाकर के अब हम डेफिनेशंस बनाएंगे जो तुमको लिखनी है। ये डेफिनेशन लिखनी जिसपे तुम लोगों को मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा जी, मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखनी है, द एलिमेंट्स कहो या कहो एटम्स इज द क्लियर विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। अच्छा एटॉमिक नंबर के ब्रैकेट में लिखना चाहूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, लिख सकते हो कि नहीं कह सकते हो, अरे बोलो यार,
एटॉमिक नंबर को तो प्रोटॉन कहते हैं अपने, बिल्कुल कहते हैं। ये ब्रैकेट में ये लिख सकते हो, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट दे हैव different atomic mass, but they have different atomic mass. That's known as isotope. बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, हिंदी वालों तुम अपने आप लिख लेना बेटा जी कि ऐसे तत्व कहूं या परमाणु कहूं, ऐसे तत्व कहूं या परमाणु कहूं जिनका परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर देखो ये दिख रहा है सामने, एटॉमिक नंबर ये रहा एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, समान हो, लेकिन अलग क्या हो, ये परमाणु भार अलग अलग हो, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसे आएगा, डिफाइन द आइसोटोप एंड राइट द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। आइसोटोप किसे कहते हैं और हाइड्रोजन के आइसोटोप के नाम लिखो, नाम। तो मेरे बाबू, मेरे लाडू जी, तो याद रखना, हाइड्रोजन की अगर तुम लोगों का आइसोटोप पूछे, हाइड्रोजन के आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन अगर ये तुमसे पूछे तो तुम लोगों को नजर आ रहे, देखो ये 3, these are the 3 isotope of the hydrogen atom and these are the 2 isotope of the oxygen। सबके अलग अलग आइसोटोप है, कार्बन के 3 होते हैं, क्लोरीन के भी 3 होते हैं, 2 होते हैं, देखो सबके अलग अलग है। सभी के याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है बेटा जी, 1-2 याद रखो यार, हाँ, कम से कम 1-2 तो याद रख सकते हो ना। हाँ, तो ये लो, ये रहा हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप, ये रहा हाइड्रोजन का दूजा, और ये बैठा है तीजा। देखो 3 आइसोटोप हैं। नाम बताओ किसका, इस हाइड्रोजन का? ये लो इसका हाइड्रोजन का नाम क्या है? इसका नाम होता है बेटा प्रोटीरियम। इसका नाम है बेटा ड्यूटीरियम। और इसका नाम है बेटा ट्राइटेरियम। नाम में क्या रखा है? काम में दम होना चाहिए, खुद में दम होना चाहिए, है ना। तो बस इनके नाम तो छोड़ो आप लोग, बस इनके सिंबल याद रख लो बस। दिस इज द प्रोटीरियम, दिस इज ड्यूटीरियम, DE है ध्यान रखना, एंड दिस इज द ट्राइटेरियम। सो दीज आर द 3 आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के नाम रखें, उनके नाम नहीं रखें, बाकियों के नाम नहीं रखे जाते, बाकियों को सीधा कहा जाता है दिस इज ऑक्सीजन, और ये दूसरा भी ऑक्सीजन है। तो मुझे बताओ आइसोटोप क्या होता है, बात समझ में आई कि नहीं? आइसोटोप किसको कहते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट्स नोन एज आइसोटोप। एंड दीज द सम एग्जांपल्स ऑफ द आइसोटोप ऑफ द एटम्स। ये हमारे हाइड्रोजन के और ये हमारे ऑक्सीजन के। बात समझ आई? अब अगली डेफिनेशन में कह रहा हूं उल्टा। अब अगली डेफिनेशन को देखना ध्यान से। नाउ अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी आइसोभार। ओए होए, वो समस्थानिक था, अब हम डिस्कस करेंगे आइसोभार। हाँ, आइसोभार क्या होता है? आइसोभार वो थे आइसोटोप, आइसोभार। देखो नाम से स्पष्ट है, सम मतलब समान, भार मतलब भार। अब इसमें भार समान हो जाएगा, आइसो मतलब सेम, भार मतलब भार तो है ही, दिख रहा है आप लोगों का, वेट। सो दोस टाइप ऑफ द एटम व्हिच हैव द सिमिलर एटॉमिक मास, जिनका भार समान हो। अच्छा उल्टा कर दो इसका, ये लो उल्टा कर दो। उसमें पहले ये सेम थे, ये वाला है, एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास अलग अलग था। अब एटॉमिक मास सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा और ये अलग अलग हो जाएगा। देखो दोनों की परिभाषा रखने की आवश्यकता नहीं, एक की याद करो दूसरे की अपने आप याद हो जाएगी, है ना। तो डेफिनेशन अगर तुम लोग लिखना चाहो, क्षमा चाहता हूं मैं, किधर चला गया, वापस आ जाओ, किधर चला गया मेरे लाडू जी, आ जाओ लौट कर, ये लो आ गया। हाँ जी, तो लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल लिखेंगे यार, बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे तत्व कहूं या परमाणु कहूं, तुम्हारी इच्छा है जो मर्जी कहो, ऐसे तत्व या परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो,
परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, लेकिन मेरे प्यारे साथी, लेकिन एटॉमिक मास बोले तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो, उन्हें समभारिक कहा जाता है। इंग्लिश वाले लिख लोगे आप, हाँ, द एलिमेंट्स विच हैव द एटॉमिक नंबर इज different but the atomic mass is similar, that's known as the isobar। अरे काहे को डरते हो, जब हम लोग बैठे हैं तो काहे को डरते हो। ये लीजिए, आंखें खोल करके देखो, डार्क बनाओ क्या, ये लो, बताएगा कोई ये कौन है, ये कौन है, हाँ, आर्गन है, ये आर्गन कौन है, ये कौन है, ये कहां से आया, ये पोटेशियम, और ये कौन है बेटा, ये कैल्शियम है। अच्छा, आर्गन कितने नंबर पे आता है, आर्गन आता है 18 नंबर पे, ये आता है 19 नंबर पे, ये आता है 20 नंबर पे। एंड नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास लगभग होता है बेटा जी 40। वैसे एक्यूरेट नहीं बता रहा मैं, एक्यूरेट अगर इसकी डिस्कस करें तो 39 पॉइंट समथिंग होता है, ध्यान रखना, ऑलमोस्ट लिख दिया जाता है 40। जस्ट सिमिलर द एटॉमिक मास ऑफ द पोटेशियम एंड द कैल्शियम। देखो लगभग इसका तो 40, इसका 39 पॉइंट समथिंग चलता रहता है, इसका भी 39 पॉइंट समथिंग चलता रहता है। एक्यूरेट लेते हैं अपने 40 ले लेते हैं अपने, है ना, ताकि आसान रहे हमें पढ़ने में, याद करने में। अब गौर से देखो इन तीनों को, इतना गौर से भी ना देखो कि नजर लग जाए, है ना। आप क्या करो, इसको देखो, इसका एटॉमिक नंबर दिख रहा है तुम्हें 18, इसका 19, इसका 20, मतलब परमाणु क्रमांक क्या दिख रहा है बेटा, अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मास देखो, एटॉमिक मास 40 and these elements have the atomic mass is the similar, so that's known as the atomic isobar। प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न ऐसे आएगा, आइसोटोप किसे कहते हैं उदाहरण बताओ, आइसोभार किसे कहते हैं उदाहरण बताओ। बात समझ आई कि नहीं आई, अरे बोलो यार, कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें इसके आगे, फिर आगे चलते हैं। एक लास्ट एंड फाइनल एक और देख लो बेटा जी, डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन मेरी तरफ से लिख लो ना, है ना। ये भी क्या पता आप लोगों को पूछी तो नहीं जा सकती, लेकिन याद रखना हमारे लिए हमारा उत्तरदायित्व है। क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक, इसकी डेफिनेशन तो तुम लोग फटाक से खटाक से झटाक से बता दोगे। सम मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की जर सर ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। अरे क्या बात है मेरे प्यारे साथी, कहोगे तो सही, बिल्कुल डेफिनेशन सही बताई, लेकिन एग्जांपल बताओ, एग्जांपल पे सभी के हाथ खड़े हो जाते हैं कि उल्ले ये काम पूछ लियो हमसे। लेकिन ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है यार, ये मेरे को लगता है मैंने करवाया हुआ है शायद तक समथिंग, मुझे जहां तक याद आ रहा है ना, क्योंकि अपनी चीजें छोड़ते नहीं है, हर चीजें, कुछ चीजें भूल जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो चीजें मैंने आप लोगों को करवाई होती हैं वो तो मैं कभी भूलने नहीं दूंगा आपको। तो बेटा जी ऐसे तत्व जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा जी, द एलिमेंट्स, मैं सीधा लिख देता हूं, द एलिमेंट्स बोलो या बोलो एटम, है ना, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उन तत्वों को कहेंगे बेटा जी आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, सम इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल देखो जरा सामने, आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हो, ये लो, ये आपके सामने लिखा मैंने, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, है ना। नियोन कितने पे आता है बेटा जी, 10 पे। सोडियम कितने पे आता है बाबू, 11 पे। मैग्नीशियम कितने पे आता है, मैग्नीशियम 12 पे। एल्यूमिनियम कितने पे आता है, एल्यूमिनियम 13 पे। और तुमको ये मैंने बात बताई हुई है, क्या बात बताई हुई है, ये बात मैंने आप लोगों को बता रखी है बेटा जी। क्या बात बता रखी है
कि जो जितने नंबर पे आएगा उसमें उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो यार, जो जितने नंबर पे आएगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं, इलेक्ट्रॉन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है या नहीं है? 7, बिल्कुल है 7। इसमें कितने हैं? इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13। ये लो इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन मेरे लाडू जी, अब मैंने क्या किया, इस पे लिखा है मैंने -3। -3 का मतलब क्या हो गया? इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। पहले 7 थे, लेकिन अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, प्लस में 3। अब मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हुए कि नहीं हुए? अब इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 10, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इस पे लिख दिया मैंने -2। मुझे बताओ उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए नहीं किए? तो इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इसमें लिख दिया -1, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1, तो इसमें हो गए 10। देखो सब में इलेक्ट्रॉन 10 10 10 आ रहे हैं। इस पे कुछ नहीं लिखा मैंने, इस पे लिख दिया 0 0 ही होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 हैं तो 10 ही पड़े हैं। इस पे लिख दिया मेरे लाडू जी +1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन 1 इसने डोनेट कर दिया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। इसमें लिख दिया +2, इसने 2 दे दिए तो इसमें 10। इसमें लिख दिया +3, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रखी है, बोले तो इसमें इलेक्ट्रॉन 10। देखो मैंने जो आप लोगों के सामने ये जो चीज लिखाई है, देखो नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, सोडियम +1, ये सभी के सभी तत्व ऐसे हैं, है ना। देखो तत्व कहो, एटम कहो, या फिर कह देना आयन, आयन भी कह सकते हो आप, आयंस, कुछ भी नाम ले सकते हो। ये ऐसे एटम हैं, ऐसे आयंस हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहे हैं अपने को, सेम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको तुम क्या कहोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इज दैट क्लियर? तो आज हम लोगों ने बेटे जी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, वो भी 5 डेफिनेशन, है ना। 5 डेफिनेशन में एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोभार क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनके बारे में। ये चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर दूसरा है हमारा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी काफी अहम चीज, जिसपे हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है उस पे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस रहते हैं। हाँ, तो कल हम लोग एक नया साइंटिस्ट पकड़ के लेकर के आएंगे, मैक्सवेल को जी। उस मैक्सवेल ने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बोला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बातें बोली हैं। तो उन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, है ना, इन सब चीजों को हम लोग लेकर के आएंगे अगली वीडियो के अंतर्गत। तो आज की वीडियो का हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। तो बेटा जी तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में आप लोगों ने पढ़ते रहना है, और अपनी बिल्कुल भी पढ़ाई के साथ में कोई भी कुछ भी, है ना, दखलंदाजी मत होने देना। पढ़ाई तो पढ़ाई है ना। अगर कहते ना कि आगे वाला हर कोई चीज अपने से छीन सकता है, लेकिन अपने से जो ज्ञान है वो अपने से ज्ञान कोई आगे वाला छीन नहीं सकता। इसलिए जहां कहीं भी आप लोगों को टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, तो आप लोग वीडियो को देखा करो, साथ में पढ़ा करो, और जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना आप लोगों के लिए क्या है, कम है। ठीक है बेटा जी, ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ी बन जाना, बल्कि किताबी कीड़े के साथ साथ मस्ती भी मारनी है। हाँ, मस्ती मारने का भी टाइम है अभी हमारा, तो मस्ती भी मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा दिन मस्ती मस्ती मारते रहनी है ना। तो थोड़ा हम लोगों को पढ़ने पर भी ध्यान देना है, घूमने फिरने पे भी ध्यान देना है, सब पे टाइम टू टाइम सब काम अपने को करना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई को बिल्कुल ही तुम लोग ठप ही कर दो। अक्सर हो जाता है कि एग्जाम हो गए उसके बाद में ठप हो जाती पढ़ाई, ऐसा नहीं करना हम। चलो, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना बेटा जी, और जल्द ही आप लोगों के एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, नया साल आने वाला भी है, और नए साल में आप लोगों ने कुछ न कुछ पढ़ भी लोगे आप, है ना। तो वो सब तमाम बातें हम लोगों की रहेंगी कि नए साल पे कुछ रखा जाए आप लोगों के लिए, छोटी मोटी चीजें आप लोगों के लिए जरूर रखेंगे हम लोग, तो आशा करेंगे। लेकिन पहले बेटा जी आप लोगों ने पढ़ना है तसल्ली के साथ में, बड़े तरीके से आप लोगों ने स्टडी करनी है ना। तो मिलेंगे अपने कल की क्लास में। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा बेटा जी, और अगली क्लास के अंतर्गत अपने वापस चैप्टर नंबर 2 से शुरू हो जाएंगे। तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, छोटों से प्यार करना, और बड़ों का मान सम्मान करना बेटा जी। तो आज की क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत।